अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इसमें हमारा एक्सरसाइज 7.1 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 है। थोड़ा मुझे क्वेश्चन को इधर करना होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए डी एंड बी डी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी एक हमारी लाइन है जिसपे दो परपेंडिकुलर है बी सी एंड ए डी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है ए बी लाइन पे। तो हमें शो करना है कि जो सी डी है, सी डी का है, सी डी है वो बाइसेक्ट करती है ए बी को। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि कोई ए बी को हमें बीच, मतलब ए बी को बीच में से ये डिवाइड करती है, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसे बाइसेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है वो लिखेंगे। गिवन क्या है हमें, ए डी इज क्या क्या गिवन है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, पहले ये गिवन है। यानी कि ए डी हमारा परपेंडिकुलर है, पहले इसमें क्वेश्चन बोल दिया, एंड बी सी भी परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। तो ये आपको लिखना होगा जो भी हमें गिवन है। एंड साथ में परपेंडिकुलर है तो, और साथ में गाइस हमारा इक्वल भी है। इसमें बोला है ना ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, यानी कि ए डी हमारा बराबर है बी सी के। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो सी डी है वो बाइसेक्ट करती है किसको, ए बी को। यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है कि सी डी बाइसेक्ट करती है किसको, ए बी को। तो यानी कि बाइसेक्ट करेगी तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, यानी कि हमारा जो ओ ए होगा वो ओ बी के बराबर हो जाएगा। यानी कि इनडायरेक्टली हमें ये प्रूफ करना है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, और अगर ये प्रूफ कर दिया तो ये भी प्रूफ हो जाएगा सी डी बाइसेक्ट करता है ए बी को। ठीक है, कोई डाउट? सो नाउ तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको? तो प्रूफ करने के लिए हमें दोनों ट्रायंगल लेने होंगे। अगेन ए ओ डी एंड बी ओ सी दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, उसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी। तो सबसे पहले हमें क्या क्या इसमें हमारे इक्वल है वो चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि जो हमारा एंगल कौन सा, तो ये जो हमारे एंगल है बी ओ सी वो बराबर होगा एंगल किसके, ए ओ डी के। वो कैसे होगा आप, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो बी ओ सी है वो बराबर होगा हमारा ए ओ सी डी के, क्योंकि ये दोनों जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं जब दो लाइन पैरेलल्स होती है उनके। जैसे ये आपने ये बी सी और हमारी ये आप देखेंगे ए डी हमारी पैरेलल है, तो अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे। तो आपको इसका रीज़न लिखना है क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या बराबर है इसमें, दूसरी चीज़ बराबर ये है कि एंगल कौन सा है, सी बी ओ बराबर है एंगल सी बी ओ बराबर है एंगल डी ए ओ। कैसे, क्योंकि दोनों जो एंगल है वो 90 डिग्री के है, तो हम बोलेंगे ईच 90 डिग्री, 90 डिग्री के मतलब बराबर होंगे आपस में। तो यानी कि एंड तीसरी चीज़ हमारी क्या बराबर है कि जो बी सी है वो बराबर है हमारे डी ए के या ए डी के। तो यानी कि ए डी बराबर है हमारे बी सी के, और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो दो एंगल और एक साइड बराबर हो गई, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ डी, और किस रूल से, बाय
आस रूल से, ठीक है, आस कॉन्ग्रेंस रूल से। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके जो कॉरस्पेंडिंग पार्ट्स है वो भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि जो ये हमारी साइड है जिसे हमें प्रूव करना था कि AO बराबर हो जाएगा हमारा BO के, ठीक है। तो यानी कि AO बराबर हो गया हमारे BO के, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, क्योंकि बराबर इक्वल पार्ट्स हमारे प्रूफ हो गए, कि यानी कि अगर CD इसे इंटरसेक्ट करता है तो AB हमारा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि AO बराबर BO निकल गया है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर CD bisects AB, bisects AB, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू लाइक इट, and see you in the next video for the fourth question.